हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 16th ऑफ फरवरी और 17th ऑफ फरवरी के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से हम आपके लिए डेली ये शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज़ लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी, रेलवे या बैंकिंग एग्जाम्स की, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। तो इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास सारी हमारी वीडियोस का अपडेट लगातार मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला आज का हमारा अपडेट है वो है पीएम मोदी टू एड्रेस नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम टुडे। तो आज पीएम मोदी से एड्रेस करेंगे नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और आपको आजकल जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं, जब से देखिए कोविड का ये स्टार्ट हुआ है तब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये 29th एडिशन है इसका, NTLF यानी नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम का, यानी 29th टाइम ये इस तरीके से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और 3 दिनों का रहेगा, 17th टू 19th फरवरी, ठीक है। तो आज तो पीएम मोदी से एड्रेस करेंगे, तो आज कल और परसों तक ये चलने वाला है। ये एक फ्लैगशिप इवेंट है जिसे बेसिकली नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नास्कॉम इसे ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम पर पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो वो है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल। और इस इवेंट में जो है 1600 के अराउंड पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे फ्रॉम मोर देन 30 कंट्रीज, एंड मोर देन 30 प्रोडक्ट्स विल बी शोकेस ड्यूरिंग द 3 days ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ठीक है। तो ये 3 दिनों का इवेंट है, ठीक है। ये 29th एडिशन है नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम का, जिसे आप आज पीएम मोदी एड्रेस करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। इसका थीम मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो आरबीआई ने जो है 8 मेंबर का एक कमेटी बनाई है, एक्सपर्ट पैनल बनाया है फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, आपको देखिए जितना एक तो हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, खासकर कोविड के टाइम से ही जो उस पर काफ़ी स्ट्रेस पड़ा है, लेकिन उसमें भी देखिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका देखिए इतनी कैपिटल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इनके एनपीए ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स को आपने देखा होगा, जैसे एक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, उसका जो था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी खासकर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए इन फ्यूचर, इसके लिए आरबीआई ने ये 8 मेंबर का एक्सपर्ट पैनल बनाया है, ठीक है, टू एग्जामिन इश्यूज एंड सजेस्ट अ रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग द सेक्टर, ठीक है। इस चेयर कौन करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। फॉर्मर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे एनएस विश्वनाथन। तो एनएस विश्वनाथन इस कमेटी को चेयर करेंगे, जो बेसिकली इट विल असेस द रेगुलेटरी मेजर्स जो अभी तक आरबीआई ने लिए हैं एंड अदर अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और उनका क्या इम्पैक्ट अब तक देखने को मिला है, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली देखेंगे ओवर द लास्ट 5 years, और and it will also suggest effective measures for faster rehabilitation and resolution of urban cooperative banks and assess potential for consolidation in the sector। तो बेसिकली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सके, इनकी जो फाइनेंशियल अगर बात करें बैलेंस शीट, तो उसको जो है ये कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, उनके एनपीए कम से कम हो, ताकि ये भी अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये कमेटी आरबीआई ने बनाई है 8 मेंबर एक्सपर्ट पैनल की। आगे अगर बात करें तो कल रात को ये न्यूज़ आई थी कि किरण बेदी जो कि पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्हें रिमूव कर दिया गया इस पोस्ट से। और तेलंगाना के जो गवर्नर है ये हेड डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर्य राजन, उनको एडिशनल चार्ज अभी दिया गया है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ठीक है। तो ये जो प्रेस कम्युनिकी जो है कल ये रात को रिलीज हुआ था राष्ट्रपति भवन से, ठीक है, जिसमें बताया गया कि जो तेलंगाना की गवर्नर है एट प्रेजेंट डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर्य राजन, उनको ये एडिशनल चार्ज दे दिया गया है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का। और इसलिए भी काफ़ी इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है जो ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया है, क्योंकि वहाँ पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया है पुडुचेरी के अंदर, क्योंकि जो रूलिंग कांग्रेस लेड वहाँ पे गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में आ गई है, क्योंकि कुछ वहाँ पे एमएलएज ने जो है रिज़ाइन कर दिया है उस रूलिंग गवर्नमेंट में से, ठीक है, कुछ कांग्रेस के एमएलएज ने। तो उसके बाद जो है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में आ गई है, तो इसलिए भी ये जो भी डायरेक्शन आई है प्रेसिडेंट की तरफ से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पुडुचेरी के और किरण बेदी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहते थे, ठीक है, डिसीजंस को लेके। जिस भी आपको पता है लेफ्टिनेंट वो कि पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है,
तो वहाँ पे बहुत सारी पावर जो होती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में भी होती है। और सेम इज़ द केस विद दिल्ली ऑल्सो, क्योंकि दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ के भी चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में पावर को लेके कि किस चीज़ को लेके मतलब किसकी पावर कौन कौन से डिसीजंस को लेके किसके पास है। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे ये राष्ट्रपति भवन ने कल ये रिलीज़ किया है नोटिस। ठीक है, तो अब इसे टेम्परेरली ये चार्ज जो है तेलंगाना की गवर्नर को दिया गया है, इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर का। ठीक है, आप राइट में देख सकते हैं जो अब गवर्नर का पद संभालेंगी और लेफ्ट में किरण बेदी। आगे अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनको कोच सीएम ऑफ द अवार्ड दिया गया है इस बार का। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैज़ बीन कॉन्फर्ड द स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हिम बाय द चेयरमैन, जो स्कोच ग्रुप के चेयरमैन है समीर कोचर। तो आंध्र प्रदेश के टाडेपल्ली में ये अवार्ड उनको दिया गया। और द अवार्ड सिलेक्शन वाज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट लेवल आउटकम्स इन वेरियस स्टेट्स। तो इसमें काफ़ी सारी स्टेट्स को जो है डिफरेंट पैरामीटर्स पर वहाँ पे जो स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है उस पर एनालाइज किया गया। और ओवर 1 ईयर सभी स्टेट्स में जो जो गवर्नमेंट लेड स्कीम्स है उनको इवेल्युएट किया गया और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया गया है। जहाँ तक आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले तेलंगाना भी इसका पार्ट होता था, लेकिन फिर इसे दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश अगर आप देखेंगे स्टेट साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन में है और 7th लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया। पहले उससे भी बड़ा था, लेकिन मैंने आपको बताया इसमें से तेलंगाना को फिर अलग कर दिया गया। ठीक है, और वहाँ के जो एट प्रेजेंट गवर्नर है आंध्र प्रदेश के वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन एट प्रेजेंट वहाँ के गवर्नर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब इनको अवार्ड दिया गया था स्कोच सीएम ऑफ द ईयर का। ठीक है, और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था ई छावनी पोर्टल। ई छावनी पोर्टल बेसिकली क्या है, जो लोग कैंटोनमेंट एरियाज में रहते हैं तो उसको ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करेंगे टू मोर देन 20 लाख सिटीजन। ये जो पोर्टल है वो हैव बीन लिविंग इन 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री। जो पोर्टल है इट विल प्रोवाइड ऑनलाइन म्यूनिसिपल सर्विसेज थ्रू अ मल्टी टेनेंसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म। जो रेजिडेंट्स है कैंटोनमेंट एरियाज के विल बी एबल टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स, खासकर जो सिविक रिलेटेड होते हैं, सीवर की कंप्लेंट है, पानी की कंप्लेंट है, तो वो ईजिली जो है ऑनलाइन ही रजिस्टर कर पाएंगे इन कंप्लेंट्स को, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड इट विल रिजॉल्व देम वाइल सिटिंग एट होम। तो घर बैठे जो है अब वो इन खासकर सिविक इशूज से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होती हैं, मैंने आपको बताया सीवर का, पानी का कंप्लेंट, वो घर बैठे कर पाएंगे। ठीक है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी वहाँ पे मौजूद थे जब इसे लॉन्च किया गया इस पोर्टल को। इसका नाम है ई छावनी पोर्टल। ये किन लोगों को ये हेल्प करेगा, जो कैंटोनमेंट एरियाज में रहते हैं अराउंड 20 लाख सिटीजन्स, तो वो अब अपनी जो जितनी भी सिविक इशूज से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उनको इस पोर्टल के थ्रू अपनी कंप्लेंट दर्ज करा पाएंगे। ठीक है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है कमेटी में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं उसके विजुअल्स, ये कल 16 फरवरी को इन्होंने इसे लॉन्च किया था, उसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। तो वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। जिससे पहले हमने अपडेट्स को डिस्कस किया, मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश के सीएम को इस बार का 2021 का वाईएस जगन मोहन रेड्डी को ये अवार्ड मिला है स्कोच सीएम ऑफ द ईयर का। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको बताया किरण बेदी को जो है पुडुचेरी के एलजी के तौर से हटा दिया गया और अभी चार्ज किसे दिया गया है, तेलंगाना की गवर्नर को एडिशनल चार्ज दिया गया है। फिर मैंने आपको बताया 8 मेंबर कमेटी के बारे में जिसे आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसे लीड कौन करेंगे इस कमेटी को, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे एनएस विश्वनाथन। और आखिरी में मैंने आपको बताया नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को आज पीएम मोदी एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें जो कि है takshilalearning.com, जहाँ पे आपको बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ज़रूर अगर आप इनकी प्रिपरेशन करते हैं तो वो आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स।